योगेन चित्तसपदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योग से चित्त की, पदों से वाणी की, शरीर से मलों की शुद्धि करने वाले वैद मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर नमन करती हूँ। साधना पाद। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ कलेश तनुकरणार्थ च अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कलेशः अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम अनित्य शुचि दुख आत्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्यातिरविद्या दृग्दर्शन शक्तिरेकात्मता अस्मिता सुख अनुशयी रागः दुख अनुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषो अपि तथा आरुणो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेय सूक्ष्मा ध्यान हेयास्तद्वृत्या क्लेश मूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदिनीय सति मूले तद विपाको जातिर आयु भोगा ते 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 हलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ते विरोधश दुखम एव सर्व विवेकानि हे दुख अनागतम दृष्टादृश्य संयोगो हे हेतु प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्य विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पड़वानी दृश्यादिशि मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुक्षय तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात् स्वसामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतुर अविद्या उपलब्धि हेतुर संयोगा तस्य हेतुर अविद्या तद अभावत संयोग अभावो हान तद दृश्य कैवल्यम विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानुपाया तस्य सप्तदा प्रांत भूमि प्रज्ञा योग अंग अनुष्ठानाद शुद्धि क्षय नहीं योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर अविवेक ख्याति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टो अंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसा आद्य कृतकारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्य अधिमात्रता दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्था नहीं अहिंसा प्रतिष्ठायां वैर त्यागम सत्य प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभम अपरिग्रह स्थैर्यम जन्म कथनता संबोधा शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि संतोष अनुत्तम सुख लाभः काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि स्यात् तपसः स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगे समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रत्न शैथिल्य अदंत समापत्तिभ्यां ततो द्वंद्व अनभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति जाति नहीं बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या परिशुद्धो दीर्घ सूक्ष्म तत्शीयते नहीं बाह्य अभ्यंतर विक्षेपी चतुर्था तत्शीयते प्रकाश आवरणम धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषय असंप्रयोगे स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहार तत्परमा वश्यता इंद्रियाणाम। हाँ जी अंजलि जी, कितना लगता है आपको आपने सही सुनाया होगा?
मैम, मैंने तो ऐसे फर्स्ट टाइम सुना है, तो मुझे आइडिया नहीं है। और जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी वो? उसमें तो मैंने प्रैक्टिस की थी मैम, वो मेरा 1-2 बार तो हो गया था। हम्म। फिर मैंने उसको दोबारा सुना, फिर मुझे जहाँ गलती लगी, मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया था, फिर भेजा था। अच्छा, ओके। मीना जी कहाँ है यहाँ पे? बहुत अच्छी। मीना जी, चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा जितना मैंने देखा आपका सुना, बहुत अच्छा था आपका। अंजलि जी, एक बार आप ओके मुझे मैम। एक बार ये वाला फिर से सुना दो, परिणाम ताप वाला। परिणाम ताप मैम जी। 15। हम्म। परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुण वृत्ति विरोधश विरोधाश दुखम एव सर्व विवेकिना। अच्छा, इसका मीनिंग भी आप मुझे बता दो फिर। वीडियो आपकी ओपन ही रहनी चाहिए। ओके मैम। मैम, महर्षि पतंजलि ने 3 प्रकार के दुख बताए, हम्म। परिणाम, ताप और संस्कार। हम्म। तो क्या होता है कि जब जो विवेक पुरुष होता है ना, उनके लिए ये तीनों दुख भी, ये तीनों दुख के समान ही होते हैं। हम्म। अच्छा, इनका अलग-अलग अगर मीनिंग कहें कि परिणाम जो है वो क्या है, ताप क्या है और संस्कार क्या है, ये भी बता पाएंगी? हालांकि बहुत डेप्थ में चला जाएगा ये। मैम, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ओके, ये गुण वृत्ति विरोधाच, इसका मीनिंग क्या है? मैम, जब सब वृत्तियों, मतलब जब सारे गुणों की भी वृत्तियां जब निरोध हो जाती हैं। इसमें निरोध कहाँ लिखा है? गुण वृत्ति विरोधास दुखम सर्व विवेकिना। हाँ। ये जो तीन मैम, मतलब प्रकार जो के। विवेकी पुरुष होते हैं ना, हम्म। उनके गुणों में भी जो वृत्ति होती है, उनका भी वो समाप्त हो जाती है उनके लिए। गुणों के अंदर भी जो वृत्तियां होती हैं, विवेकी पुरुषों के हाँ, लिए। भाव आपका बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें ना आप एग्जैक्ट वो पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आपका भाव बिल्कुल आपने सही पकड़ा हुआ है। कई बार होता है कि देखो वही बात हो गई ना कि समझाने वाला एक है लेकिन समझने वाले के दिमाग में अलग अलग चीजें जाती हैं, है ना? हम्म। वही चीज हाँ हो रही जी। है। परिणाम ताप संस्कार, ये तीन प्रकार के दुख महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। और इनको डिटेल में जैसे एक्सप्लेन किया था कि किसी भी तरह का परिणाम होता है। परिणाम जैसे कि आपने खाना खाया, बहुत अच्छा लगा, उसका परिणाम अगर आपका हुआ कि वो पेट में दर्द हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गई या कुछ हुआ है, दुख देने वाला हुआ वो परिणाम, है ना? परिणाम कोई भी हो सकता है। ताप में भी हमने देखा था कि ताप का मतलब है शरीर का तापमान बढ़ जाना, ताप का ऊपर नीचे हो जाना, या तो ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा। तो आमतौर पे जब ठंडा हो जाता है तो हम देखते हैं कि गश आ जाता है ना किसी को एकदम, अरे उसने ऐसी न्यूज सुन ली कि वो ठंडा ही पड़ गया, या फिर वो जी मैम। क्रोध में जो है ना तपने लगा, यानी कि शरीर के तापमान का ऊपर नीचे होना। तो वो किस कारण से होता है ना? वो जो कारण होते हैं हमारे, वो राग द्वेष से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे। और एक होता है संस्कार, संस्कार के भी अपने दुख होते हैं। तो उस तरीके से दुखों का विवेचन करके कहते कितने भी सारे दुख जो जितने बता दिए, और ऊपर से गुण वृत्ति विरोधाच, जो इंसान की जो प्रकृति होती है, जो गुण होते हैं वो सभी के अंदर, चाहे वो प्राणी, हम इंसान की ही बात नहीं करें, प्राणी की भी बात कर रहे हैं, तो वो सत्व गुण के होते हैं, रज गुण के होते हैं और तम गुण के होते हैं, तीनों से मिलके बने होते हैं ना। और किसी जी में कोई मैम। प्रधानता होती है। अगर हम सत्व गुण को इंक्रीज करते चले जाएं तो हमारा तमोगुण ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो विरोध हो गया ना, यस गुण मैम। वृत्ति विरोधाच, गुणों की वृत्तियों में विरोध होता है। ठीक है ना? तो ओके। एक चीज ऊपर जाएगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी।
लेकिन ये भी हकीकत है कि कोई भी चीज हमारे इन सभी प्राणियों में तीनों चीजों से मिलके ही बनी है, यानी कि एक प्रधान होगी तो दूसरी गौण हो जाएंगी। गौण तो हो जाएगी। सभी विवेकी जन जिसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो ये सारे के सारे दुख हैं उसके लिए। सत्व गुण भी तो एक योगी को छोड़ना ही पड़ता है ना लास्ट में, तो इसीलिए वो सारे के सारे योगी के लिए दुख हैं। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, ओके मैम। ओके। और एक आपका था अनित्य अशुचि, ये वाला आप बताइएगा। जब अविद्या की जो मेन परिभाषा है, मेन जो डिफाइन यस किया हुआ मैम। है। हाँ जी। मैम, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु, नित्य यस, शुचि सुख अभी अभी आत्मसु। आपने ठीक बोला है। पहले क्या बोला था कि अनित्य अशुचि दुख आत्मसु बोला था आपने। ओके मैम। पहले मैम सारे, वो शायद जल्दी जल्दी में। हाँ, जल्दी जल्दी में होगा। और एकात्मता ईव अस्मिता है, अस्मिता की तरह से दिखाई पड़ता है, तो ईव लगाना जरूरी है इसमें। ईव आपने स्किप कर दिया ओके था। मैम। और ओके मैम। छोटा छोटा है दृश्यम, और ये वो हल्का फुल्का है, ज्यादा नहीं है, ये तो चलो चलता है। मैम एक नर्वसनेस हो गई। मैं समझ रही हूँ। ये किसी को भी होती है, हमें भी होती है। एक अहिंसा का आप बताइए। अहिंसा मैम प्रतिष्ठा। अहिंसा। हम्म। अहिंसा प्रतिष्ठायाम। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागम। बीच में क्या मिस किया है आपने? आ, एक सेकेंड, कुछ तो मिस किया है मैंने। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत् सन्निधो वैर त्याग। यस, वेरी नाइस। इसके बाद क्या आता है? अहिंसा अस्ते, नहीं, अहिंसा, अहिंसा सत्य, सत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। दोबारा सोचिए एक बार। सत्य को भाषण करने से क्या हमें सभी सत्य रत्नों की? प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रितम। यस। वेरी गुड। देखिए, आप अपने आप ही बता रहे हैं, लेकिन टोकने पे बता रहे हैं। वो मैम सुनाने में मुझे प्रॉब्लम हो गई, मुझे याद थे। हाँ, नहीं याद तो है ही, ऑब्वियसली अभी भी तो आप ही बता रहे हो, यस मैम। है ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कौन आ रहे हैं? जी राकेश मैम। कुमार जी। हाँ जी, राकेश जी। प्रणाम मैम। प्रणाम। हाँ, स्टार्ट करें मैम। हाँ जी, बिल्कुल। तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थाय क्लेश तनुकरणार्थाय च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश अविद्या क्षेत्र मुत्रे सांप्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदारा नाम अनित्य सूचि दुख अनात्मसु नित्य सूचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या दृग दर्शन शाक्त्य एकात्म युवा अस्मिता सुख अनुसायी राग दुख अनुसायी द्वेष स्वरस्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश ते प्रतिपर्श हेया सूक्ष्म ध्यान हेयास्त वृत्य सत्य मूल्य क्लेश मूलक कर्मस्यो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय सत्य मूल्य तद्विपाको जाति आयु भोग ते हल्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोधाश्च दुख में सर्व विवेकिन हेयम दुखम अनागतम दृष्टा दृश्य संयोगो हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवानी दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपस्य तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा
कृतार्थं प्रतिनष्टम् अपि नष्टं तदन्य साधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग तस्य हेतुरविद्या तद अभावत संयोग अभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम विवेक ख्याति अभिपलवा हानोपाय तस्य सप्तधा प्रांत भूमि थोड़ा समय का ध्यान दीजिए। ओके 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 मैम योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधो अष्टांगानि यम नियम आपकी आवाज नहीं आ रही है राकेश जी, शायद फोन बज रहा है आपका। यम राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद फोन बज रहा है, आप उसको बंद कीजिए पहले। हेलो मैडम। महाभारत। हेलो। हाँ जी नवीन जी। आवाज आ रही है ना? हाँ मैम, आवाज आ रही है? कुछ कह रही हैं क्या? नहीं, आपको नहीं कह रहे थे नवीन जी, वो राकेश जी को कह रहे थे कि उनकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अभी ठीक है मैम। हाँ, अब आप सुनाइए योग अनुष्ठानाद के बाद 29 में से यम नियम के बाद सुना दीजिए, चलिए 30 से। अच्छा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधो अष्टांगानि अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम जाति देश काल संख्या भी जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधानानि नियम वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादय कृत कारित अनुमोदित लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्र दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम सत्य प्रतिष्ठायाम अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैत्याग सत प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ अपरिग्रह स्थैर्यम अपरिग्रह स्थैर्यम ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं मैम। कोई ये बात बाद नहीं, में आगे फिर देखते आगे हैं। बढ़िए, आगे बढ़िए। शौचात स्वांग जुगुत्सा परे संसर्ग सत्व सुधि सौमनस से एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन युगत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपस स्वाध्याय इस देवता संप्रयोग समाधि सिद्धि ईश्वर परिनिधान नाद स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यानंद समापत्तिभ्याम ततो द्वंद अनभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद परिणाम वाय अभ्यांतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम धारणा सूचय योग्यता मंस
स्वविषया असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार इव इंद्रियाणां प्रत्याहार तत्परमावश्यते इव इंद्रियाणाम। बढ़िया। हाँ लेकिन आपने 3 ही प्राणायाम सुनाए, चौथा तो नहीं सुनाया। हाँ, वाय अभ्यंतर विषय छेपी चतुर्थ। यस। और तस्य सप्तदा और प्रांत एक भूमि, एक जो छोड़े हैं, हाँ तस्य सप्तदा एक जो छोड़े प्रांत हैं भूमि। मैम, हाँ बताइए। एक तो छोड़े हैं हम, वो याद नहीं आ रहा अभी बिल्कुल। याद आता तो छोड़ते ही नहीं एक ना। तो छोड़े हैं। जो छोड़े थे वो बता तो दिया। मैंने जो नोटिस किया वो तो था बाह्य अभ्यंतर विषय क्षेपी चतुर्था। इसके अलावा भी कोई छोड़ा है एक क्या? था कौन सा छोड़ा है भाई? अपरिग्रह स्थैर्यम जाति। अच्छा अच्छा, ओके, ये अपरिग्रह आपने वाला ना। स्टार्ट किया लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। ओके। हाँ अपरिग्रह स्थैर्यम, अपरिग्रह में हाँ, स्थित होने पर, स्थैर्य होने पर किस चीज का? अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। हाँ, इकट्ठा नहीं करना, इकट्ठा, जरूरत से ज्यादा चीजें अनावश्यक इकट्ठी चीजों नहीं को। करते। हाँ, हाँ, अनावश्यक चीजों को अनावश्यक इकट्ठा चीजों न को करना। एकत्रित नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं? क्या मन में आ जाता है ऐसा? जाति का बोध हो जाता है। हाँ, जन्म कथनता, जो हमें जन्म है ना हाँ, हमारा, जन्म कथनता हाँ, संबंध। उसके जो हाँ क्वेश्चंस उठते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस कारण हम आए हैं। ये तो छोटा सा एक स्टेशन है जहां पर हम उतरे हैं, हमारी तो लंबी जर्नी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं कि ये जन्म मरण चलता रहेगा, ये होता रहेगा, तो जन्म कथनता संबोध, हमें जन्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं उनका ज्ञान हो जाता है। इसीलिए हम अनावश्यक चीजों को एकत्रित नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है? अब याद रहेगा। हाँ। आपका ये इनकम्प्लीट था बस। और बाकी एक तस्य सप्तदा प्रांत भूमि, अच्छा 7 प्रकार की भूमि बन जाती है। प्रज्ञा, वो भूमि प्रज्ञा, यानी कि हमारा जो प्रज्ञा है, हमारी जो समझ है ना, विवेक ख्याति जो थी, वो 7 प्रकार की भूमि को धारण करने वाली हो जाती है। उसमें 7 प्रकार के कौन कौन से थे? थोड़ा सा मोटा मोटा बता दो मुझे। नहीं याद है मैंने। 4 प्रकार के तो कर्म विमुक्त थे, है ना, हाँ, जो करना और था कार्य कर विमुक्त लिया, थे। है ना, पाना था पा लिया, उस तरीके से। और 3 प्रकार जो थे वो चित्त विमुक्त थे, चित्त की स्थितियां बताई थी उसमें। ठीक है, हालांकि हाँ आएगा नहीं, बट एक 7 प्रकार कोई थोड़ा सा माइंड में ही रहे कि क्या क्या था। तो कार्य विमुक्त है और चित्त विमुक्त है, ये 2 प्रकार से है। और 4 प्रकार जो है कार्य विमुक्त के हैं और 3 प्रकार जो है चित्त विमुक्त के हैं। ठीक है, ओके। एक और मुझे पूछना था कुछ भी आपसे। जो महाव्रत होता है वो कौन कौन सी कंडीशंस को लिए हुए होता है? जाति, देश, काल और समय। हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि एक बार समय के बदले में आपने क्या बोल दिया था? संख्या बोल दिया था। संख्या। हाँ, हाँ, संख्या किस में प्राणायाम आता वाला आ है? गया था थोड़ा। संख्या किस में प्राणायाम आता है? में। प्राणायाम में। वेरी नाइस। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये 3 शब्द आए हैं। अगर हम इनको इक्वल टू करके पैरेलली कुछ और लिखना चाहें इसके बारे में, सिनोनिम्स आप इंग्लिश में कह सकते हैं। हाँ, सत्व रज तमस बोल बहुत सकते बढ़िया, हैं। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अच्छे राकेश जी। नेक्स्ट कौन आ रहे सुनाने? ममता राणा जी, धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी आ जाइए आप। देखिए जी ने 8 अंगों के नाम बताते हुए प्राणायाम छोड़ा था, प्रत्याहार बोल दिया था। अच्छा अच्छा, प्रत्याहार छोड़ दिया था या प्राणायाम छोड़ दिया था? छोड़ा है, प्रत्याहार बोला था। अच्छा अच्छा, तो राकेश जी ध्यान देना आप। हाँ,
ओके मैम। जल्दी-जल्दी में कोई अंग ही छोड़ दिया आपने, हाँ? कोई बात नहीं मैम। हाँ। धर्मेंद्र जी, स्टार्ट। हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। तो मैम सेकंड लेसन समाधि पाठ साधन पाठ तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश अविद्या क्षेत्र मुत्रेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार्या नाम अनित्य असूचि दुख अनात्मेषु नित्य सूचि सुख आत्मेषु ख्यातिर अविद्या अस्मिता दीर्घ दर्शन शक्तियों एकात्मा एवं अस्मिता सुखानुस्सय राग दुखानुस्सय द्वेष स्वे रसवायु विधुषो अपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश ध्यान या ते प्रति प्रसव या सूक्ष्म ध्यान या सदवृत्ति है। उसके बाद में क्लेश मूल कर्मास्यो दृष्टा दृश्य जन्म वेदनीय सती मूले तदीपाको जाति आयु भोग। उसके बाद में ते हलाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच सर्वम विवेकीन यम दुखम अनागतम दृष्टा दृश्य संयोगो ये हेतु। इसके बाद में थोड़ा सा मैम आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैम डिफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे नहीं बोलना है, कहाँ जहाँ होते हो स्किप कर जाओ। नहीं मैम, हेयम दुखम अनागतम दृष्टादर्श्य संयोगो हे हेतु त्रिका क्रियाशील भूतेन्द्रियात्मकम भोगा अपवर्गर्थम दृश्यम दृश्य के वो हैं विशेष अविशेष लिंग अलिंगानी गुण परवानी चार भेद प्रकृति के। उसके बाद में दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यनुपस्यम तदर्थ एव दृश्यात्मा कृतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्ट अन्य अनष्ट साधारण। उसके बाद में सुना रहा हूं मैं। इसके बाद में ये भी हो गया नष्ट कृतार्थ प्रति नष्ट। मैम थोड़ा सा बोल दो मैम। आगे बढ़ जाइए, कोई बात नहीं। जी मैम। स्वस्वामी शक्त्यो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग है। फिर उसके बाद में तस्य हेतु अविद्या, इनका कारण अविद्या है। विवेक ख्याति विपलवा हान उपाय, विवेक ख्याति इनका उपाय है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। फिर उसके बाद में योगांग अनुष्ठान अशुद्धि ख्यात है। तब मैम इसका क्या है मैम, थोड़ा सा ये भूल रहा हूँ, बता दो। नेक्स्ट। इसके बाद में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टावंगानी। उसके बाद में यम हो गया जी 100। उसके बाद सत्य अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य। यम भी हो गई मैम। देश ये भी हो गया मैम। जाति देश काल समय सार्वभौम अनविच्छिन्ना महावीरतम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधानानि नियमा तह प्रतिपक्ष। इसके बाद में प्रतिपक्ष की भावना रखनी चाहिए। मैम बता दो थोड़ा सा। आगे बढ़ो। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम। फिर उसके बाद अहिंसा प्रतिष्ठाया तस्निधौ वैरत्याग सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फले अस्तम अस्त्य प्रतिष्ठाया सर्वे रत्नो प्रस्थानम अस्त्य प्रतिष्ठाया सर्वे रत्नो प्रस्थानम अहिंसा सत्य अस्त्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीरलाभ अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोध। इसके बाद में अस्त्य हो गया शौचात सवांग जुकुपता पर संसर्ग वैरत्याग। फिर सोच का फायदा आया है मैम, वो है अशुद्धि का 6 का इंद्रिय शुद्धि। ये मैम मुझे थोड़ा नहीं आता, इसमें कोई दो राय नहीं, ये नहीं आता मैम। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना के बाद में एक को भूल गया था मैम। वितर्क हिंसादय कृत करित अनुमोदित। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना के बाद सोच की डेफिनेशन के बाद
नियम की डेफिनेशन के बाद बता रहा हूँ मैं वितर्क मानने प्रतिपक्ष भावनम, इनके खिलाफ हमें वितर्क की भावना रखनी चाहिए यम और नियमों के अगेंस्ट। फिर उसके बाद मृदु मध्यम अधिमात्र त्वता तत्व अपि विशेष, मृदु मध्य वितर्क हिंसादय कृत करित अनुमोदित, मृदु मध्यम अधिमात्र दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। जी मैम, अब आ गई बात समझ में। और उसके बाद अस्त्य प्रतिष्ठाया यानी अहिंसा प्रतिष्ठाया तस्न निधौ वैर त्याग, अब अहिंसा की डेफिनेशन। फिर सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फले स्तंभ, फिर अस्त्य प्रतिष्ठाया सर्वे रत्नों प्रस्थानम, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठाया वीर्य लाभ। फिर उसके बाद मैम, उसके बाद कौन सा आएगा मैम, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथन था संबोध। फिर उसके बाद शौचात सवांग जुगुप्सा पर संसर्ग। और इसके बाद में मुझे नेक्स्ट ये आता ही नहीं है। सोच का इंद्रिय शुद्धि ये होती है, ये थोड़ा सा मैं नहीं बता पा रहा हूँ। सोच के बाद संतोष दंतम सुख लाभ, सोच संतोष। तप समाधि से तप भी मैम थोड़ा थोड़ा ही आता है, ये भी नहीं आता है इसमें कोई बात नहीं। मैम क्या करूं जब नहीं आता तो? आप बताओ, कंटिन्यू करना है कि अभी छोड़ना है बीच में? कंटिन्यू करना है मैम, सुनाऊंगा। हाँ तो सुनाइए ना, आपका टाइम भी तो जा रहा है। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि तपस्या। उसके बाद आएगा मैम स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोगी। फिर स्थिर सुखम आसनम, प्रेतन शैथिल्यता अनंत समापत्ति विहाम। फिर तत्वदंधनो विघात। फिर तस्मिन सती श्वास प्रश्वास संयोग गति विच्छेद प्राणायाम। यही तो मैम हमारा गढ़ है, यही तो याद है हमें बस। फिर उसके बाद मैम बाह्य, फिर आएगा मैम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये 3 प्राणायाम रहते हैं। फिर उसके बाद मैम आएगा बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। फिर उसके बाद आएगा मैम प्राणायाम के फायदे आएंगे। फायदे क्या है मैम? तत्व धारणा सूच योग्यता, मन में धारणा की योग्यता आती है। उसके बाद तत्व छियते प्रकाश आवरण, ये होता है। और उसके बाद मैम हमारा प्रत्याहार आएगा स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप इस तरीके से ही है मैम। वो शब्द कुछ गड़बड़ हो रहा है, कॉमेडी नहीं करता जी मैम, सही सुना रहा हूँ मैं। स्व विषया असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूप अनुकार चित्तस्य, ये मैम ये बताया प्रत्याहार। फिर उसके बाद मैम ततः परमा वसेंद्रिया नाम, तो 6-7 लगभग गलत है इसमें। तो इसका मतलब आपको खुद पता ही है, तो अपडेट होना चाहिए। अपडेट मैम, अब आज मेरे पास प्रेशर था कि मैम को आज मुझे सुनाना है, सच्चाई बताऊं, और याद मैंने कम किया था और मेरी ये गलती है। मैंने फर्स्ट लेसन को सही सुना दिया मैम, आपने देखा भी था, तो इसको भी मैं कर लूंगा, विश्वास दिलाता हूँ मैम। बार बार तो हम टाइम नहीं दे पाएंगे ना इसे। लेकिन आपकी तरफ से मैम क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और नहीं, मेरी तरफ से कहाँ क्लियर हो गया, जब आपको खुद अपने अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। जी मैम, मैं तो सेटिस्फाई हूँ मैम, मैंने तो सुना दिया मैम। थोड़ी सी कम वो मैं सुधार लूंगा बहुत जल्दी। अभी तो आपके बहुत सारे मिसिंग है इसमें। नहीं मैम, अब कौन सा मिसिंग हो गया मैम? चलो, मैं बताने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती अभी, है। जी हाँ। अभी तो आपका एक 28वां मिसिंग है, हाँ, और एक आपका प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, इसको भी आपने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, प्रकाश क्रियाशील भूतेन्द्रियात्मक। हाँ, यहीं पे गड़बड़ कर दी आपने, अभी भी गड़बड़ कर दी दोबारा से, क्योंकि जो रटी हुई चीजें है ना, दोबारा भी वही चीज होंगी। मैंने रिकैप ले लिया था उसका, फिर बाद में बैक चला गया था मैं आगे निकलने के बाद, लेकिन हाँ, और दोबारा आप आ रहे थे बच्चों की तरह से ना, कि नहीं मैम, वो तो थोड़ा डिस्प्ले पर थोड़ा हेजिटेशन सा होता है, उससे हो सकता। अच्छा। चलो ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट आपको याद है, और वो डिस्प्ले वाला ही आपका बस चक्कर है थोड़ा सा, है। जी मैम, वैसे तो मैंने सही सुनाया, आपका एक सत्व शुद्धि सोमनस से एकाग्र इंद्रिय जय, ये वाला आपको याद नहीं है।
हाँ जी मैम, ये याद नहीं। हाँ, बाकी एक आपका सोच का लगभग बेनिफिट ठीक है। भी याद नहीं, सोच का लगभग बेनिफिट भी याद नहीं है। ओके। अभी है ममता राणा जी, रुचि मिश्रा जी और उसके बाद नवीन मैम जी, ये मैम लाइन पे हैं। हाँ जी। अहो भाग्य हमारे धनंजय जी ने अपना कैमरा ऑन किया। तो हम तो डेली करते हैं जी, आपके सर ही नहीं करते हैं, हम तो डेली करते हैं। हाँ, तो आप कर रहे हैं, अब तो रुचि जी भी देख रही हैं, कई बार आई थिंक दर्शन कर चुकी होंगी आपका, अब तो टिकट भी फ्री हो गई आपकी। चलो मैम, ये तो बहुत बढ़िया रहा मैम, देर आई मगर दुरुस्त नहीं मैम। खैर हाँ, कोई नहीं। तो ठीक है। रुचि जी हैं, आज सुनाने जा रही हैं रुचि जी आप, या सुना चुकी हैं? यस मैम, नहीं यस मैम सुनाएंगे अभी जस्ट। ओके, आप हैं और ममता जी हैं एंड नवीन त्रिपाठी जी हैं, 3 लोग रुचि अभी जी क्यू मैं में हैं। बोलना नहीं चाहता, पता नहीं आप बुलवा देती हैं मैम, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, रिकॉर्डिंग से हटा देना मैम, ये रुचि अरे जी का हाथ खराब है। आ, ये लेट हो रहा है। थोड़ा समय का ध्यान रखें जरा, जोक्स के लिए ना बाद के 10-15 मिनट हम रख लिया करेंगे, अगर किसी को जोक वोक करने होंगे तो, ठीक है। ओके, हाँ जी ममता जी, प्लीज स्टार्ट। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम शुरू करूं? बिल्कुल। तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि क्रियायोग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या क्षेत्र मूत्रेषां पशुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम अनित्य सूचि दुखानात्मसु नित्य सूचि सुखानात्मसु ख्यातिरविद्या दृक् दर्शन सत्योरेकात्मते वास्मिता सुखानुसही राग दुखानुसही द्वेष स्वरस्वाहि विदुषो अपि तथारूढ़ोऽभिनिवेश ते प्रतिपश्यव हेया सूक्ष्मा ध्यान हेयास्तद्वृत्तय क्लेशमूल कर्माशयो क्लेशमूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन क्लेशमूल कर्माशयो क्लेशमूल कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा ते हलात प्रताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात् प्रणाम ताप संस्कार दुखेर्गुण वृत्ति विरोधाच दुःखमेव सर्वं विवेकिनो हयं दुखम अनागतम दृष्ट दृश्य संयोगो हेय हेतु प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापगार्थम दृश्यम विशेषा विशेष लिंग मातलिंगानि गुण पर्वाणि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य तदर्थ एव दृश्यात्मा कृतार्थप्रति नष्टभ्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्व स्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग दृष्टा दृष्टि संयोगो हेय हेतु दृष्टा दृष्टि संयोगो हेय हेतु कहाँ तक बोला था मैंने कहा तक कृतार्थ प्रति नष्टभ्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात् स्व स्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगो स्व स्वामी शक्तियों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगो तस्य हेतुर अविद्या तद्भावा संयोगा भाव हानम तदृश्ये कैवल्यम विवेख्याति विप्लवा हानोपाय तस्य शब्दता प्रांत भूमि प्रज्ञा योगांगनाथ अनुष्ठान शुद्धि छया योगांग अनुष्ठान नाद शुद्धि छय योगांग अनुष्ठान नाद शुद्धि छय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानि अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाभारतम सौसंतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्राणिधानानि नियम वितर्क भादने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसा दया कृत कारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यादि मात्रा दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सनिधो वैरत्याग अस्ते सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयतम अस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभ अपरिग्रहे स्थैर्य जन्मकथनता संबोध शौचा स्वाम जुगुप्सा पर्याय संसर्ग सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योगत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ तप कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि छया तपसा
स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग स्वाध्याय दिष्ट देवता संप्रयोग समाधि सिद्धिश्वर प्राणिधानात् स्थिर सुख मासनम प्रयत्न साथिल्यांत समापत्तिभ्यां ततो द्वंद्वानभिघात तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विषय छेपी चतुर्थ ततो क्षीयते प्रकाशावर्णम धारणासुच योग्यता मनस स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार ततो परमावश्यते इंद्रियाणाम। बहुत ही बढ़िया। एक मुझे ये बताओ ममता जी कि योगों का अनुष्ठान करने से जो हम कहते हैं कि यम नियम का जब हम पालन करेंगे तो हमें क्या लाभ होंगे? योगों का अनुष्ठान करने से ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते मैम ज्ञान की क्या बोलते हैं विवेक ख्याते मैम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इसको। आप इसी सूत्र को पढ़ दीजिए, आपको अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। योगांग अनुष्ठान नाद शुद्धि क्षय मतलब योग का जो योग के अष्टांग योग है उसका अनुसरण करने से शुद्धि हो जाती है, अशुद्धि का क्षय हो जाता है जिससे हमारे ज्ञान विवेक ख्याते ज्ञान वो नहीं आ रहा मैम समझ में। अभी देखो अगर पूछा जाए ऑप्शंस आपके दे दिए जाएं कि योग के अनुष्ठान करने से क्या क्या लाभ है, नीचे आपके ऑप्शंस दे देंगे तो एक तो दे देंगे अशुद्धि का क्षय जी मैम और दूसरा दे देंगे ज्ञान की दीप्ति जो है ना प्रज्वलित हो जाती है, ज्ञान दीप्ति। जी तो दो लाभ इसमें बताए ना एक ही सूत्र में। जी इसी तरह से आपके हर सूत्र को आपको पूरा का पूरा क्या कर लेना है, पूरा छान देना है, एक तरह से घूंट घूंट करके पी जाना है। जी मैम कोशिश करूंगी मैम। मैंने किया था इसको अर्थ से वो करके ना तो किसी टाइम वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो जाती है। हाँ तो ठीक है, बढ़िया है। अब आपको पता है तो, और नहीं पता है तो थोड़ा सा और ध्यान देना, क्योंकि सूत्र एक बार रिपीट कर लेना, आपको अपने आप आंसर पता लग जाएगा। जी मैम। नवीन जी आप रेडी हैं? हाँ मैडम। मैम मुझसे सुन लीजिए पहले। नहीं रुचि जी आप भाग जाएंगी मुझे पता है। इसीलिए पहले नवीन जी से सुनेंगे। आप ना सबको मैं बता दूं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, ऐसा नहीं है कि आप सुनाएंगे और भाग जाएंगे। क्योंकि इतने दिनों में रुचि जी आपको इतना तो मैं पहचान गई हूँ। नवीन जी आ जाइए। हाँ जी नवीन जी। मैम बताइए बताइए। रुचि जी का नेटवर्क बहुत दूर दूर तक है, ये तो मुझे बताना पड़ा है आपको सूत्रों के हवाले से। अच्छा जी मैम एक क्लास नहीं लेती है, दिन में 6 क्लास रहती है रुचि। मुझे पता है यहाँ वहां सब जगह भागती हैं, लेकिन अगर एक जगह स्थिर होके बहुत कर्मठ है मैम, कर्मठ भी है ये बहुत। हाँ चलिए ठीक है। हाँ जी नवीन जी प्लीज। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्ते। आंखें बंद करके सुनाइएगा। क्योंकि अंतर्चित होता है ना अपना तो वो ज्यादा शुद्ध होता है। जी मैम। हाँ तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश क्लेश अविद्या छेद उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण और अनित्य असुचि दुख अनात्सु नित्य सूचि सूक्ष्म आत्मसु ख्याति अविद्या तीव्र दर्शन सत्य और एकात्म एवं अभिनिवेश अस्मिता
सुखानिशाई रागा दुखानिशाई देश और दिग्दर्शन और इसके बाद स्वरस्वाही विदिशोऽपि तथा आरूढ़ो अभिनिवेश तथा आरूढ़ो अभिनिवेश और इसके बाद ते प्रतिपश्वा हेया सूक्ष्म ध्यान हेया तद्वृत्य और इसके बाद क्लेश मूल कर्मास्यो दृष्टादृश्य जन्म वेदनीय सती मूल्य तदीपा को जाति आयुर्भोग ते हालात परिताप फल ते हालात परिताप फल पुण्यपुर हेतु तत्वात् और इसके बाद है एक लाइन मैडम क्या एक पहला वर्ड क्या है माँ से है कि पा से है पहला है हाँ पा से परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात दुखमेव सर्वविवेकिना और इसके बाद है हाँ ये बता दिया अब फिर से ये तो क्लेश के बारे में अब ध्यान के बारे में बताते हैं ध्यान अनागतम हाँ ध्यान ये है आने वाला दुख जो है वो नष्ट करने योग्य है तो इसका संस्कृत ध्यान है दुख है अनागतम हाँ दुख है अनागतम ऐसी करके है और इसके बाद है दिग्दर्शन सहयोग हाँ दिग्दर्शन इसके बाद क्या है मैडम पहला वर्ड दृक् और दर्शन का मिलन ही जो है वो दुख का कारण है तो इसका सूत्र पता नहीं क्या संस्कृत में आ रहा है फिर इसके भाव बाद सही है आपका बिल्कुल सही है भाव हाँ वो पहला वर्ड जो है जो पहला वर्ड है दृक् दर्शन दृष्ट दृश्यो दृष्टा दस संयोगो हे हेतु है ना ये है इसके बाद है फिर ये जो है प्रकृति के बारे में पहले व्याख्या करते हैं और उसमें जो है पहला है पर हाँ उसके बाद पहला है जो है प्रकाशशील प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूत इंद्रियात्मकम दृश्यस्य भोगावर्त दृश्य ठीक और उसके बाद है विशेष अविशेष लिंग मत अलिंगानी गुण परवाड़ी और इसके बाद जो है फिर पुरुष के बारे में फिर वो व्याख्या करते हैं तो उसके बारे में पुरुष के बारे में बात करते हैं दिक् हाँ अभी एक मिनट तो उसके बारे में जो पुरुष के बारे में जो बात करते हैं उसमें नहीं तो उसमें जो पुरुष के बारे में बात करते हैं उसमें दृष्टा और दृश्य जो है वो दिक् पहला वर्ड क्या है मैडम दिक् दर्शन दृष्टा दिशि मात शुद्धोयपि प्रत्यनुपश्य दृष्टा शुद्धोयपि तदापि प्रत्यय अनुपश्य और उसके बाद है तदेव अर्थ दृश्य आत्मा फिर इसके बाद है ये प्रकृति के बारे में बता दिए फिर इसके बाद कृत कारित ऐसे करके है पहला वर्ड है जिसमें उसमें प्रकृति का जो है वह है जिसमें
पहला वर्ड क्या है मैडम? कृत, क से ही है, क से है। पहला अक्षर क्या है? क से क ही से बताया है। ना। पहला अक्षर है। ठीक है, थोड़ा सा एक वर्ड मुझे बता दी बस। कृतार्थम। हाँ, कृतकारित, नहीं, कृत नहीं मैडम, क्या कृतार्थम बताया? बोला मैंने, कृतार्थम बोला। हाँ, नष्टम अपि नष्टम, नष्टम अपि नष्टम, हेतु साधारण तत्वात्। अभी थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको हम कोई बात नहीं। नवीन जी, हाँ आप ना इसको ठीक से कर लीजिए एक बार, क्योंकि टाइम का हमें बड़ा इशू रहता है ना। हाँ 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 एक बार खुद से ना 2-4 बार सुनिए, और मोबाइल से रिकॉर्डिंग में जैसे टाइम का रहता है ना, मैंने शायद बताया भी है सबको कि हाँ बहुत अच्छा आप कर रहे हो, समझ के बहुत ही अच्छा आपने किया है। लेकिन इसके साथ साथ ना हमें टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ हाँ। जी मैम। ठीक है, जी तो मैम। हाँ अभी मैम मैं जिस मैसेज में देना है क्या? हाँ जी पूजा जी, क्या बोल रहे हो आप? मैसेज आपको, आंसर आपको कैसे दे मैम? आंसर आंसर कैसे देना है, जिसे पूछेंगे उसी को देना है बस, बाकी के मैसेज कर सकते हैं। ये महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय ये बताएंगे अपने नवीन त्रिपाठी जी। मैडम क्रियायोग है, वेरी इजी। वेरी इजी लग तो रहा है। लग तो रहा है। तो ये बताया है अपने नवीन त्रिपाठी जी ने, क्रिया योग। बाकी लोग क्या है भाई, आपको क्या पूजा जी, ममता जी, आप 4 क्यों बता रहे हो? हाँ ममता जी क्लियर कीजिए जरा, 4 क्यों बताया आपने? ममता जी जी मैम। बताइए 4 क्यों बताया आपने? मैम इसका सूत्र याद नहीं है ढंग से। हे भगवान पर मैम वो क्वेश्चन आंसर कराते हैं, तो मुझे अभी वही याद है कि विवेक ख्याति था अच्छा दुख की। पूजा जी आप बताइए जरा। मैम, वो विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, दुखों से मुक्ति को उपाय तो विवेक ख्याति ही है। यस वेरी नाइस, हानोपाय। जी जी मैम। और ये हानोपाय उपाय, नवीन जी आप ध्यान दे रहे हैं? हाँ मैम, मैं जो है ना इसको क्लेश का नष्ट करने का उपाय बता दिया मैंने। ये आपके लिए, क्योंकि एंट्री है ना जस्ट योग में, तो इनके छोटी छोटी अब बारीकियां हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। जी जी जी। ठीक है, इनके ऊपर आप ध्यान देना कि महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति। अब दुख को क्या कहा है इन्होंने? हे हेतु हान हानोपाय, ये था ना। तो हे को क्या कहा था? हे का मतलब था, हेम दुखम अनागतम। हाँ हे का मतलब था कि त्यागने योग्य कोई चीज होती है ना। जी मैम। और त्यागने योग्य क्या होता है, उसको हमने इज इक्वल टू दुख किया था। इसीलिए हम दुख की बात करते हैं कि हे क्या है? दुख है, जो कि अनागत का है। और हे हेतु क्या है? हे हेतु दुख का कारण क्या है? योग जो अविद्या जो है वो दुख का कारण है। तस्य हेतुर्विद्या, याद है ना? दृष्ट दृष्ट संयोग हे या हेतु। हाँ, दृष्टा तस्य दृश्य हेतु संयोगो हे हेतु। तो जो हे हेतु है, दृष्टा और दृश्य का संयोग किसके कारण होता जी है? अविद्या के कारण अविद्या। होता है। तस्य जी हेतुर अविद्या, अगला ही सूत्र क्या कहता है? तस्य हेतुर विद्या, अविद्या के कारण होता है। तो अविद्या। हे हेतु क्या हुआ? अविद्या हुआ। और फिर आता है हान। हान क्या होता है? तद भावात संयोगा भावो हानम तदृश्य कैवल्यम। दुखों से मुक्ति का हाँ, उपाय दुखों से मुक्ति जो है वो कैसी होती है? कैवल्य के द्वारा होती है। और उसका उपाय क्या है? दुखों से मुक्ति का उपाय विवेक ख्याति। विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। तो अब क्लियर हो गया, हे हेतु हान हानोपाय। इसीलिए क्वेश्चन आंसर्स करने में ना हमें क्लैरिटी आती है, सूत्रों में भी। आगे बढ़े। जी जी मैम। अब देखिए इसका आंसर क्या है? विवेक ख्याति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त भूमि के अंतर्गत शामिल हैं
अब इसका रिप्लाई करेंगे धर्मेंद्र जी। जी मैम, ए, सी और डी मैम। मूड विकल्प को छोड़ करके सारी चित्त की भूमियां हैं मैम। मूड में तमोगुण प्रधान रहेगा, बाकी सतोगुण रजोगुण डाउन रहेंगे। क्षिप्त मूड विक्षिप्त में मैम तीनों गुण अप डाउन होते रहेंगे, जैसे हमारी स्थिति होती है नॉर्मल आदमियों की मैम। और क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध में मैम तीनों गुण रहित हो जाएंगे, यानी असंप्रज्ञात समाधि मैम, निरुद्ध अवस्था। आपने क्या ऑप्शन क्या ऑप्ट किया है? मैंने ऑप्शन तो मैम ए सी डी कहाँ है? 3 नंबर मैम। जी, ACD ACD आप एक्चुअली एक्सप्लेन पूछते हैं, मैंने इसलिए बता दिया। एक्स्ट्रा दोनों में बोलना ही है ना? ACD। जी, 1 और 3। ओके, इसका फिर यही है कि ये पहले वाला B होना चाहिए वैसे ही, तभी तो ये C आएगा, है ना? चलिए ठीक है, आपका सही है वैसे। जी मैम, मेरा सही था। बिल्कुल सही है। गुड। अगला क्वेश्चन बताएंगे ज्योति भलारा जी। मैम बाह्य अभ्यंतर विक्षेप क्षेपीय और स्तंभवर्ती, इसका है 1 और 3। 3 आंसर मैम। 1 और 3 आप बोल रहे हो? मैम थर्ड आंसर है इसका। अच्छा, थर्ड आंसर है 1 और 3। ठीक जी है, मैम, जी मैम। ओके, राइट, एकदम राइट। इसका सूत्र क्या है? मैम ये साधन पाद से है। कितने सूत्र हैं? साधन पाद से है। कितने सूत्र हैं? कितने प्राणायाम हैं? मैम 4। कौन कौन से? बाह्य अभ्यंतर स्तंभवर्ती, देश काल संख्या विपरीत दृष्टो, और एक लास्ट में बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेप चतुर्थी। ये है बहुत बढ़िया, 50 और 51। बहुत बढ़िया। यस मैम। नेक्स्ट, अंजलि शर्मा जी। हैं अंजलि शर्मा जी यहाँ पे? मैम ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, क्रिया योग के मैम अभ्यास साधन के। पाठ का हाँ, साधन पाठ का सेकंड सूत्र, समाधि भावनात् कलेश करनाट चा, मतलब क्रिया योग से हमें इन दोनों की प्राप्ति होती है। अच्छा। धर्मेंद्र जी, आप 2 कैसे बोल रहे हो? वो मैम गलती से हो गया, बी और डी है मैम। यही गलती आपके एग्जाम में भी होती है। अभी तक सुधरे नहीं आप? थोड़ा सा ना आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ के दो पूरा। सुमेलित करना है आपको। पूजा जी। हाँ जी मैम। कलेश चित्तवृत्ति स्वभुव और अंतराक्ष। कलेश कौन सा है? अस्मिता इसमें कलेश है, और चित्त की वृत्तियां हमारी इसमें विकल्प, प्रभुव अंग मेजत्व और अंतराय अनवस्थितत्व। ऑप्शन बताइए मैम। ऑप्शन 1 मिनट मैच करते हैं। क्लेश 4 और चित्तवृत्ति 3 4 3 और 2 4 3 2 1। मैम सी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जी अभी मैम। बताएंगे हेमा साहू जी। हेमा जी। हाँ मैम। बताइए। वन सेकेंड मैम, मैं मैच कर रही हूँ। तब तक नवीन जी आप भी बताइए। जी भाई, ये तो बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा, ये टेढ़ा क्वेश्चन है। भावेश कुमार जी। यस मैम। आप भी ट्राई कर सकते हो। यस मैम। मैम बी वाला आंसर सही है। आप बी वाला दे रहे हो? इसको एक्सप्लेन और कर दीजिए एक बार। ओके, ठीक है मैम। फर्स्ट का सत्यान मतलब इच्छा का ना होना,
और अविरति मतलब विषयों में तृप्ति बने रहना, और अलब्ध भूमिकत्व मतलब समाधि प्राप्त करने में असमर्थ, और डी मतलब अनुस्थित मतलब चित्त जो भूमि प्राप्त है उसमें चित्त कल न लगने रहना, मतलब बस ये। अच्छा, ये बोल रहे हो आप? हाँ, बी का 4, ए का सत्यान। सत्यान का मतलब आपने बोला? गुड, सही है। सत्यान मतलब, सत्यान का मतलब चित्त की विषयों में तृप्ति बने, चित्त की अकर्मण्यता जो होती है ना। अकर्मण्य हाँ भी बोल सकते हैं। हाँ, वो भी हो सकती है सत्यान। अविरति मतलब विषयों में तृप्ति बने रहना। अलब्ध भूमिकत्व मतलब समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। असमर्थता। और प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। वो अब दोनों में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? अच्छा, समाधि भूमि। मैम एक में भूमि प्राप्त नहीं हो रही, एक में भूमि प्राप्त हुई बट उसमें चित्त नहीं लग पा रहा है। हाँ, चित्त नहीं लग रहा है। प्राप्त स्थिति, प्राप्त स्थिति, स्थिति तो प्राप्त हो गई लेकिन उसमें चित्त को हम लगा नहीं पा रहे हैं। अनवस्थित तत्व, डी का 3। और इसमें बच्चे काफी जो बाद में कम से कम एंट्री किए हैं वो जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्लियर है क्या भावेश जी, नवीन जी और जो बाद में आए हैं? हाँ हाँ, क्लियर है मैम। ये वाला क्लियर है? ठीक है। हाँ, अविरति मतलब कि तृष्णा रहित अवस्था। हाँ, तृष्णा रहित नहीं, विरति होता है आपका। विरति क्या होता है? वैराग्य, यानी कि तृष्णा रहित तो वही हुआ विरति। जी जी जी, इसको बोलेंगे वैराग्य की अवस्था। अविरति मतलब इसने अ लगा दिया है तो इट मीन्स वैराग्य नहीं है ना। विषयों में तृप्ति बने रहना। अतृप्ति होना चाहिए ना। हाँ, विषयों में अतृप्ति बने रहना। अतृप्ति नहीं, तृप्ति बने रहना। विषयों की लालसा रखना। तो वो तो लालसा है, तो लालसा है तो अतृप्ति हो गया, अविरति हो गया ना। सैचुरेट हो गया तो जो है अतृप्ति, और सैचुरेट नहीं है तो फिर आपका यहाँ पर क्या दिया? अविरति दिया है। अविरति मतलब वो वैराग्य नहीं है, उसको विषयों में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और पड़ा हुआ है तो उसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? विषयों में तृप्ति बनी हुई है बार बार। हाँ, विरति आपको बताया ना। अ को एक बार आप हटा दो। विरति है तो इट मीन्स क्या है? वैराग्य है। आप विषयों का भोग नहीं कर रहे हो, आपको इच्छा नहीं है विषयों के अंदर जाने की। विरति, विरति मीन्स वैराग्य समझिए। और अ लग गया है पहले, इसका मतलब उल्टा। नहीं मैडम, अब वैराग्य के संदर्भ में तृप्ति और अतृप्ति एक शब्द को वहां पे भी रखिए ना। मान लीजिए विरति में वैराग्य हो गया, अब यहाँ पे एक कौन सा वर्ड रखेंगे? तृप्ति रखेंगे या अतृप्ति? देखिए, ये मेरे बनाए हुए नहीं है, ये क्वेश्चन है PYQs। समझ रहे हैं मैं, समझ रहे हैं ना? तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से बना सकता है। कंसेप्ट आपका अंदर से क्लियर होना चाहिए। जी जी, चलिए, क्लियर है ना सबको? आगे बढ़े। जी। नेक्स्ट है अध्यात्म। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है, ये बताएंगे रमन जी। जी मैम, 2 मैम, निर्विचार समाप्ति। बहुत बढ़िया, निर्विचार। इसका सूत्र और सुना दीजिए। रमन जी, आप इसे कह रहे हैं, सूत्र सुना दीजिए इसका। मैम लर्न कर रही हूँ। स्मृति परिशुद्धो, ये वाला ही है ना मैम? देखिए, आपको टिप्स पे होना चाहिए। आपसे ये उम्मीद नहीं थी रमन जी। अतएव एवं सूक्ष्म विषय सविचारा निर्विचारा समापत्ति।
मैम दिमाग से निकल गया। चलो कोई भी बता दो। निर्विचार अध्यात्म प्रसाद है ये। इतनी बार, वेरी नाइस भावेश जी, बहुत बढ़िया। इतनी बार रिपीट हो चुका है ना, इतनी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये तो आपको वैसे ही टिप्स पे आना चाहिए। चलिए भावेश जी, नेक्स्ट आपके लिए है, बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए, भावेश कुमार जी। हम प्रत्यक्ष अनुमान आगम। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, BAND। ऑप्शन क्या जाएगा इसका? ठीक। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट है, पतंजलि के अनुसार, सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से, ये आपको अभी कराया नहीं है, इसको छोड़ देते हैं अभी। हाँ, सुमेलित करना है, ये करेंगे। मैम पुराने स्टूडेंट से पूछ लीजिए। नहीं, फिर वो नए वाले कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए। अरे नहीं मैम, ओल्ड वाले को चूज करिए ना। अनीता नायक जी। जी मैम, करुणा दुख है, और मुदिता मीन्स सुख, और मैत्री पुण्य, और उपेक्षा अपुण्य। DABC। DABC, आप सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं? जी मैम, करुणा का दुख है, और मुदिता का सुख, और मैत्री का पुण्य, और उपेक्षा अपुण्य। 4 का नहीं। आप क्या बोल रहे हो? एक मिनट मैम। करुणा का दुख आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि क्या चीज है, तो आप इसके सूत्र को गुनगुनाइए जरा, इतना गुनगुनाइए कि हमें सुन जाए। अनीता जी। सॉरी मैम, वो स्पीकर ऑन नहीं कर पाई थी। 1 होगा मैम। सूत्र बताइए, सूत्र। सुख दुख पुण्य पुण्य मैत्री करुणा मुदिता प्रेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। मैत्री करुणा मुदिता प्रेक्षाणाम मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम पुण्य पुण्य भूल गई लास्ट का। पुण्य पुण्य, इसी के नीचे देखो 4 अक्षर लिखे हैं आपने, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। इसके नीचे आप क्या लिखोगे? सुख दुख पुण्य अपुण्य, और लास्ट क्या है? पुण्य और अपुण्य। जी मैम। हो गई मैचिंग? जी मैम। हो गई कि नहीं हो गई? अब इसी में इसको मैच कर लो। अब मैत्री का क्या है? सुख है। मैत्री का सुख कहाँ है इसमें? ए। इट मीन्स पहले ए आ गया, उसके बाद करुणा, करुणा में क्या आया? दुख, इसका मतलब डी आ गया। और उसके बाद क्या है? मुदिता में पुण्य। मुदिता में क्या है? पुण्य, सी आ गया। उपेक्षा में अपुण्य। अपेक्षा में अपुण्य, ये आ गया। ADCB, ADCB कहाँ है? ADCB नहीं दिया है मैम। हाँ, ADCB। ओके, इसमें थोड़ा सा हाँ टाइपिंग में गड़बड़ है। ओके चलिए ठीक है। DCAB ये कैसे दिया है? DCAB यस मैम, सीक्वेंस में नहीं है। हाँ? सीक्वेंस में, कोड में। हाँ, सीक्वेंस में इसमें दिया सही नहीं है मैम। तो इसमें करुणा का क्या है? D। ओके, C, B का C, मुदिता का पुण्य, और मैत्री का A, और उपेक्षा का B। हाँ, इसमें इसके अकॉर्डिंग तो ठीक है ना, हमने तो दूसरी तरीके से किया था ना, हमने तो मैत्री करुणा सूत्र के अकॉर्डिंग उसमें कर दिए थे, लेकिन इसमें ठीक है ना। करुणा का क्या लिखा था? दुख। सीक्वेंस में लिखना है, ऊपर नीचे हो रखा है। हाँ, हमने उस सूत्र के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना दिया, जबकि ये इसके अकॉर्डिंग हमें सीक्वेंस बनाना था, है ना? जी मैम। चलिए ठीक है।